जहाँ से पूर्वोत्तर के द्वार खुलते हैं, भगवती महानंदा हिमालय के चरण पखारने के लिए यहाँ प्रवाहित होती हैं और सदा से लोगों को एकांत क्षेत्र में होने पर भी आकर्षित करने वाला यह स्थान है। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ के जो निवासी हैं वो इसकी पहचान को उत्तरोत्तर और भी समृद्ध बनाएंगे और साथ ही साथ भारत को मजबूत बनाएंगे। अभी जी सिलीगुड़ी धर्म नगरी के नाम से प्रचलित है, यहाँ पर लगातार कार्यक्रम होते रहते हैं, तो क्या संदेश रहेगा धर्म को लेके भी, अपने हिंदू सनातन धर्म को लेके सिलीगुड़ी के वासियों के लिए? देखिए, आपने बताया ही कि यहाँ के लोगों की धार्मिक भावना का ही ये परिणाम है कि एक के बाद एक धार्मिक कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजन होता है। देश के विभिन्न भागों से विद्वानों को यहाँ आमंत्रित किया जाता है और सब लोग उनकी वाणी का लाभ लेते हैं। धर्म नगरी के रूप में इसकी प्रसिद्धि हो रही है, तो इस भावना को और बनाए रखें और साथ ही साथ जीवन में अपने धर्म को समाविष्ट करें, क्योंकि धर्म का जो वातावरण है वो तो लाभकारी है, लेकिन जब तक उसको आत्मसात नहीं करेंगे तब तक उसका सही लाभ व्यक्ति को नहीं मिल सकता। इसलिए वातावरण तो आपने बनाया, लेकिन उसको जीवन में भी उतारने की आवश्यकता है। देश की वर्तमान शिक्षा नीति पर आपका क्या है? देखिए, हमारे देश की जो वर्तमान शिक्षा नीति है उसको वर्तमान कहना हमारे लिए थोड़ा कठिन है, क्योंकि वो जो नीति है वो इंडियन एजुकेशन एक्ट 1835 की प्रतिकृति है। जब लॉर्ड मैकाले नाम के विद्वान ने ब्रिटिशर्स के कहने पर भारत आकर के भारत की गुरुकुल परंपरा को तोड़ने के लिए एक एक्ट बनाया और उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास करा करके भारत के ऊपर लागू किया गया, तब से लेकर जाने कितनी बार उस नीति में संशोधन की बात तो कही गई है, लेकिन उसका जो मूल स्वरूप है, ढांचा है, वो आज तक जैसा का तैसा रखा गया है। कि जिस देश में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए शिक्षा निःशुल्क थी, जिस देश में गुरुकुल राजा के लड़के को भी, रंक के लड़के को भी समान शिक्षा प्रदान करते थे, समान रूप से उसको जीवन जीने की प्रेरणा देते थे, उस देश में आज शिक्षा व्यवसाय का विषय बन गई। तो ये इस देश की प्रकृति के अनुरूप नहीं है। यहाँ के प्रत्येक छात्र को अच्छी से अच्छी सुविधा प्राप्त होनी चाहिए, ये उसका अधिकार है। लेकिन आज शिक्षा चूंकि व्यवसाय का विषय बन गई है, आर्थिक भावना उसमें आ गई है, इसीलिए प्रत्येक भारतीय बच्चे को एक जैसी शिक्षा नहीं मिल पा रही है और इसीलिए समाज में विभेद उत्पन्न हो रहा है। ये ठीक नहीं है। इसीलिए ये जो शिक्षा नीति है, ये 1835 की ही शिक्षा नीति अभी किसी न किसी रूप में लागू है। इसलिए इसको क्या वर्तमान कहें, हम तो तब प्रसन्न होंगे जब भारत में फिर से हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली आ जाए, जिसमें कृष्ण जैसे विद्वान पैदा हो, जिसमें राम जैसे विद्वान पैदा हो, जिसमें शंकराचार्य, चाणक्य जैसे विद्वान पैदा हो, अभिनव गुप्त जैसे विद्वान पैदा हो, आर्यभट्ट जैसे विद्वान पैदा हो। स्वामी जी, जिस तरीके से पहले तो प्रणाम स्वीकार कीजिए, तो जिस तरीके से आप वर्तमान परिस्थितियों में, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, बेहतर तरीके से धर्म का एक पॉजिटिव दृष्टिकोण दिखाते आए, आपको लगता है कि चूंकि ये शिक्षा के मंदिर में आप आए हुए हैं, मतलब उसके लिए आए हुए हैं, तो जो आरटी एक्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, उसके पहले 2005, उसकी अवहेलना हो रही है। जैसे आपने अभी कहा कि सब लोग पहले एक साथ पढ़ते थे, मगर आरटी के तहत अभी बच्चों को उतना लाभ नहीं मिल पा रहा, इस पे आपका क्या दृष्टिकोण? बात यह है कि शिक्षा का अधिकार कानून बना करके अभिभावकों के ऊपर दबाव डाला गया है कि आप अपने बच्चे को शिक्षा से वंचित मत रखिए। अच्छी बात है, लेकिन अभिभावक को आप कानून के डंडे से दबाते हैं, साथ साथ में अभिभावक के पास वो क्षमता कहाँ से विकसित करेंगे आप? उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। आप कहते हैं उड़ो और
पंख दिया नहीं हमको, हम कैसे उड़ जाएंगे। आप कहते हैं दौड़ो, पैर तोड़ दिए हैं, हम कैसे दौड़ेंगे। तो आपने शिक्षा अधिकार कानून बना करके अच्छा किया कि हर बच्चे को शिक्षा हो, कोई वंचित न रह जाए। कितना अच्छा लगता है सुनकर के। लेकिन अभिभावकों के ऊपर जो बोझ है, अब वो पढ़ाए तो कहाँ पढ़ाए, कहीं भी भेज दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। आगे अच्छे विद्यालय में भेजना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसके पास सामर्थ्य नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में आपने एक तरफ तो अच्छा कानून बनाया, लेकिन उसके लिए जो वातावरण उत्पन्न करने की आवश्यकता थी, सरकार ने उसकी अनदेखी की। इसीलिए इस तरह का कानून केवल कागजों में खाना पूर्ति के लिए रह गया। अब हर बच्चा पढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा, किसी न किसी विद्यालय के रजिस्टर में उसका नाम होगा, वो माना जाएगा कि पढ़ा, लेकिन वो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। स्वामी जी, आज के जो बच्चा है या फिर आज की जो पीढ़ी है, एक हमारे सनातन धर्म में गौ माता का बहुत माने सम्मान करते हैं, और आज की जो पीढ़ी है वो शिक्षा हो चाहे किसी तरह हो, गौ माता से कहीं ना कहीं वो लगाव नहीं देखा जा रहा है। देखिए, माता का मतलब क्या है? माता का मतलब है कि जन्म लेते ही जिसकी गोद में हम अपने आप को पाएं, वही तो माता है। अब हम जन्म लेते हैं, पहले जमाने में हमारी माँ घर में रहती थी, वो हमको 6 महीने 8 महीने 1 साल 1.5 साल 2 साल दूध पिलाती थी। उसके बाद फिर हम गाय के दूध पे निर्भर हो जाते थे, और वो गाय हमारे आंगन में होती थी। तो हमको लगता था, जब हम थोड़ा समझने वाले होते थे, तब तक तो गाय का ही दूध पीने लगते थे। तो हमको लगता था कि ये हमारी माँ है, अपने आप बिना किसी के बताए। अब गाय का दर्शन हमारे लिए दुर्लभ हो गया, क्योंकि आपने शहर बसा दिए।